नमस्कार दोस्तों, हेडलाइन 24 में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में है धर्मगुरु 8008 श्री श्री महामंडलेश्वर उर्फ मिर्ची बाबा, जिनका नाम ही मिर्ची है। और जब भी बोलते हैं तो लोगों को मिर्ची लगती है, तो जब भी बोलते हैं तो सत्य बोलते हैं, हमेशा गौ की रक्षा की बात करते हैं। देश में जब जब अधर्म होता है तो उनकी आवाज़ सबसे पहले बुलंद होती है। किसी पर अन्याय अत्याचार होता है तो सबसे पहले मिर्ची बाबा की आवाज़ देखने सुनने को हमें मीडिया के माध्यम से मिलती है। जैसा नाम है मिर्ची बाबा, वास्तव में वैसे उनके अंदर मिर्ची है और बड़े बड़े नेताओं को मिर्ची लग जाती है जब वो बोलते हैं। आज हमारे बीच में मिर्ची बाबा जी है। बाबा जी, पहले तो आपका स्वागत है। आपका जैसा नाम है मिर्ची बाबा, जब जब आपने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया तो कई दिग्गज नेता हिल जाते हैं, क्या वजह? देखिए, मेरा जो नाम है अथा नामो तथा गुण। मेरा नाम अखाड़े परंपराओं से श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज। रहा सवाल सत्य को सत्य कहना प्रत्येक प्राणी में नहीं है। मैं जब सत्य बोलता हूं तो कई लोग जो धर्म के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनको मिर्ची लगती हैं तो स्वाभाविक करके वो कहते हैं मिर्ची बाबा। तो मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नाम हो, अपने कार्य अच्छे करना चाहिए। गुरुदेव, आप बड़े बड़े दिग्गज नेता जो सत्ता में प्रभावशाली हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता उनसे? देखिए, डर केवल ईश्वर से लगना चाहिए, डर केवल बुरे काम से लगना चाहिए। डर किसी प्राणी को कष्ट हमारी आवाज से पहुंचे उसको लगना चाहिए। लेकिन हमसे डर तो उन नेताओं को लगता है कि मिर्ची बाबा का कोई वक्तव्य हमारे घोटाला के लिए ना आ जाए, हम आज जो जनता का धन हड़प रहे हैं उसके लिए ना आ जाए। आप मुझे बताइए, महाकाल एक तीर्थ है, अवंतिका नगरी है, उज्जैन के नाम से जानी जाती है। भाजपा के सरकार ने महाकाल पर भी बिजनेस खोल रखा है। और वो बिजनेस कैसा खोल रखा है? हमारे यहाँ जनता दर्शन के लिए जाती है, हमारे यहाँ जनता की आस्था है, हमारे यहाँ जनता की श्रद्धा है। और उस श्रद्धा के लिए आप आज की स्थिति में प्रत्येक प्राणी से 200 रुपये वसूल रहे हो। ये कहाँ की नीति है? कहाँ का धर्म है? ये कहाँ का सिद्धांत है? और मैं इनको ही नहीं, मैं सभी नेताओं को कहना चाहता हूं कि भारत है, भारत में किसी नेता का बयान आज तक मैंने नहीं सुना कि मठ मंदिरों के पास से मदरालय की दुकानें खत्म की जाए, मांसाहार की दुकानें खत्म की जाए, अंडा की दुकानें खत्म की जाए। इसके लिए ये नेता की भाषा कभी आपको सुनने को मिलेगी? इन्होंने कभी आवाज उठाई है? अभी कुछ दिन पहले साधु परंपराओं को रखने वाली उमा भारती जी का बयान मैंने सुना। वो कह रही मैं लाठी के बल पर दारू बंद कराऊंगी। अब उनकी ना लाठी दिख रही है ना आवाज दिख रही है। लेकिन बाबा साहब, सबसे बड़ा सवाल ये थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और संत उमा भारती जी की हम बात करें, वो उस पार्टी में है, वो वरिष्ठ पदों पे रह चुकी है, उन्हें क्या जरूरत पड़ेगी वो लाठी? वो तो सरकार में, सत्ता में, उन्हें तत्काल आदेश करवाना चाहिए। देखिए, उमा भारती जी आज की स्थिति में बहुत परेशान है। और उमा भारती परेशान ही नहीं, बेहद परेशान है। तो अब उनने लाठी की बात कह करके कहीं ना कहीं बीजेपी में एक बड़ा व्यूहरचना में हम बैठ जाएं, बड़ी व्यवस्थाओं में बैठ जाएं। तो ये गति जो आज की स्थिति में उमा भारती जी की है, लोग माने या ना माने, मैं तो ये मानता हूं कि अगर उन्होंने समाज में ये कहा था संतों के, साधु की कथनी और करनी एक होना चाहिए, अगर उन्होंने कहा था तो भोपाल में वो दारू बंद कराती। भोपाल में आज की स्थिति में कई जगह ऐसी हैं जहां खुलेआम मांसाहार बिच रहा है। क्या नेताओं की नजर में नहीं है? मैं केवल मांसाहार की बात कर रहा हूं।
और मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष जी, इस चीज को सोचिए और आप समाज तक इस चीज को ले जाइए। आज रोजगार नहीं है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। आज सच में ही महंगाई चरम सीमाओं से ऊपर है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। आज जनता त्रायमाम बोल रही है, इस पे कोई बात नहीं करना चाहता है। आप अंदाज लगाइए, देश के प्रधानमंत्री जी अगर पंजाब जाते हैं, उनकी बड़ी सुरक्षा के बाद में केवल 10 या 12 किलोमीटर का जो इनका दायरा होता है, तो फिर 20 या 30 किलोमीटर का एकदम कार्यक्रम कैसे बन गया? जांच इसकी भी होना चाहिए कि वहां जो झंडा दिखा रहे थे वो सरेआम दिख रहे हैं, भाजपा के लोग हैं, और भाजपा के लोगों से ही देश के प्रधानमंत्री को खतरा हो गया। तो मैं आज कहना चाहता हूं आपके चैनल से, यहां हिंदू सुरक्षित नहीं है, यहां बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, या जनता सुरक्षित नहीं है, यहां देश का शीर्ष नेतृत्व राजा सुरक्षित नहीं है। तो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साबित तो करो कि इस भारत में सुरक्षित कौन है। बिल्कुल गुरुदेव, बहुत सारे हमारे देश में लाखों करोड़ों संत है, लेकिन उन सभी संतों में एक आपकी छवि अलग नजर आती है, जनता गीतों में आती है। कभी कभी लोगों के जहन में ये सवाल भी आता है कि संत को तो पूजा पाठ करना चाहिए, राजनीति में नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन आप बार बार राजनीति में हस्तक्षेप करते हो, क्या वजह? मेरे यहां धर्म ने एक बड़ा संदेश दिया है संतोष। धर्मो रक्षति यति रक्षति। सन्यासी धर्म की रक्षा के लिए है, और जब सन्यासी धर्म की रक्षा के लिए है तो आप बताइए कि आज से कुछ दिन पहले कोरोना की जब महामारी थी, जब आपदाएं थी, तब भाजपाई किसी नेता ने महामृत्युंजय जनता के लिए तो नहीं कराया, समाज के लिए तो नहीं कराया, समाज विपत्ति में है उसके लिए तो नहीं कराया। लेकिन आज राजनीति के लिए भाजपा जगह जगह महामृत्युंजय कर रही है। तो धर्म के साथ जब कोई खिलवाड़ करता है तो भारत के सन्यासी अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और धर्म की कोई बात करता है तो मैं सुबह गायत्री यज्ञ करता हूं, मैं त्रिकाल संध्या करता हूं। मेरे प्रारब्ध में अगर मृत्यु लिखी है तो कोई मुझे बचा नहीं सकता है, और मेरे प्रारब्ध में सच्चाई कहना लिखी है तो कोई मेरी आवाज को दबा नहीं सकता है। गुरुदेव, कई बार आपके ऊपर हमले भी हुए, आपकी गाड़ी तोड़ी गई, क्या वजह है जो हमले की? क्या ये साजिश है या आपको कोई मरवाना चाह रहा है? भाई देखिए, हमला इसलिए कराए जा रहे हैं कि मुझे बुरी तरह डराया जा रहा है, लेकिन मैं एक सूरवीर मां का बेटा हूं, मैं डर नहीं सकता हूं। ना मैं डरूंगा, ना मैं झुकूंगा, मैं सच्चाई कहता रहूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से फिर कह, तुम जो कर रही है तो धर्म के साथ जब कोई खिलवाड़ करता है तो भारत के सन्यासी अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और धर्म की कोई बात करता है तो मैं सुबह गायत्री यज्ञ करता हूं, मैं त्रिकाल संध्या करता हूं। मेरे प्रारब्ध में अगर मृत्यु लिखी है तो कोई मुझे बचा नहीं सकता है, और मेरे प्रारब्ध में सच्चाई कहना लिखी है तो कोई मेरी आवाज को दबा नहीं सकता है। गुरुदेव, कई बार आपके ऊपर हमले भी हुए, आपकी गाड़ी तोड़ी गई, क्या वजह है जो हमले की? क्या ये साजिश है या आपको कोई मरवाना चाह रहा है? भाई देखिए, हमला इसलिए कराए जा रहे हैं कि मुझे बुरी तरह डराया जा रहा है, लेकिन मैं एक सूरवीर मां का बेटा हूं, मैं डर नहीं सकता हूं। ना मैं डरूंगा, ना मैं झुकूंगा, मैं सच्चाई कहता रहूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से फिर कहता हूं कि कमलनाथ जी ने गौ माता को 20 रुपए प्रतिदिन देना चालू कर दिया, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वो 20 रुपए उठा करके फिर 3 रुपए कर दिया। क्या ये धर्म है? आज गाय परेशान है, आज गाय को घास नहीं मिल रहा, वो भी 6 महीने से किसी गौशाला में पैसा नहीं पहुंचा है। इस पर भाजपा की आवाज नहीं खुलती है। और मैं तो फिर कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं
आज की स्थिति में मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभार मुझे बड़ा दिमाग में आता है कि कांग्रेसी कुछ नेता भाजपाइयों से मिले तो नहीं है जो उनकी आवाज़ नहीं खुलती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लगता है। हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ विपक्ष बहुत कमज़ोर भूमिका में नज़र आता है, एक साथ नज़र कभी नहीं आता। गुटबाजी का आलम है, कहीं ना कहीं पार्टी कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका सही नहीं निभा पा रही। इसके नतीजा है कि प्रदेश में अन्याय बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। हम बात करें बहन बेटी तो आए दिन बलात्कार हो रहा है, लेकिन अपराध की श्रेणी में मध्य प्रदेश हमारा नंबर 1 है। क्या वजह? भाई वजह इसकी सबसे बड़ी चीज ये है, आप मुझे बताइए, पारिवारिक रिश्ते कोई भी किसी से रख सकता है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी घटना यहाँ हो रही हैं। एक दो नेता हैं कांग्रेस के जिनके वक्तव्य दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब मौन बैठे हैं, जनता परेशान है। एक चीज और कहना चाहता हूं संतोष जी, जिस पे बड़ा ध्यान करने की जरूरत है। यही शिवराज सिंह चौहान ये कहते थे कि हम बिजली बिल माफ, कि जब कोरोना के समय लाखों लोग मर रहे थे तब हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, दवा नहीं थी, समय पे डॉक्टर नहीं पहुंच पाते थे, तो उस वक्त भी तुम रोटी बना रहे थे। और आज की स्थिति मैं तो फिर कहता हूं, मध्य प्रदेश में नर्मदा पर दिन दोपहर रेत निकाले जा रहे हैं। कोई बोलने तैयार है? बिल्कुल। तो अब अंदाज लगाइए फिर मेरे ऊपर हमले नहीं होंगे जब मैं इस बात को बोलूंगा तो? बिल्कुल सत्य। मुझे ये छोड़ देंगे? बताइए आप। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि मैं मां भगवती कामाख्या की उपासना करता हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं। कुछ दिन पहले आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बात कर रहे थे, बाबाओं को निपटाना है, बड़ी बड़ी बाबाओं को निपटाना है। तो मैं आज आपके चैनल से कहता हूं संतोष जी कि एक बाबा हनुमान बन के गया था, पूरी लंका को निपटा के आ गया था। तो ऐसे बाबा नहीं निपटते हैं। बाबाओं के बल पर भाजपा सत्ता में रह रही है और सत्ता में रहने वाले बाबाओं को ही ललकार रहे हैं, बाबाओं को ही बुरा कह रहे हैं। तो वो बाबा कहां हैं जो भाजपा का पक्ष लेते हैं? क्या एक बाबा को गाली दी है शिवराज सिंह ने? भारतवर्ष के सभी बाबाओं को गाली दी है शिवराज सिंह चौहान ने। और मैं कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि अगर उस रिकॉर्डिंग को सुन करके भारत के सन्यासी के कलेजे में अगर ज्वाला नहीं जागती है तो मुझे लगता है कभी जागेगी नहीं। क्योंकि सन्यासी को गाली देना, सन्यासी को अपमानित करना, यह कहां का धर्म है? सन्यासी स्वतंत्र है, तुमसे कुछ ले नहीं रहा है, अपने जीवन को जी रहा है। और गौ माता के ऊपर अगर हमें मार दिया जाता है तो हमें कतई दुख नहीं होगा, क्योंकि हम गर्व से कहते हैं गाय हमारी माता है, हम गर्व से कहते हैं कि हमने यहां जन्म लिया है। इसलिए स्वामी विवेकानंद के शब्दों का हम आदर करते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। ऐसे ही आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि स्वामी वैराग्यानंद कहते हैं, गर्व से कहो कि हम सब हिंदू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आप हेडलाइन 24 में जुड़े। जैसा कि आज हमने मिर्ची बाबा से बात करी, वास्तव में उनका कहना है कि मैं एक संत हूँ और जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं बोलूँगा। सत्य के लिए अगर मेरे प्राण भी चले जाए, गौ माता की रक्षा के लिए मेरी जान भी चले जाए, तो वो कुर्बानी में देने को तैयार हूँ। और मैं ना तो झुकूँगा, ना नबूँगा, ना डरूँगा। मैं सच के साथ हूँ और सच्चाई की लड़ाई मरते दम तक लड़ता रहूँगा। अक्सर हम देखते हैं वास्तव में मिर्ची बाबा एक ऐसे मध्य प्रदेश के संत है जो हमेशा लोगों की आवाज़ बनकर उभर कर आते हैं और सच्चाई के लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार है। हेडलाइन 24 संतोष की भोपाल।